अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 19 मार्च 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। नई शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड और बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, इसको देखेंगे। अब दोस्तों बात होगी कब से शुरू होंगे आवेदन। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट 2020 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट का जो पहला पेपर हो रहा है 2020 का होगा। अब देखिए यूपी टेट 2021 का जो पेपर होगा ना वो दिसंबर में होगा, लेकिन दोस्तों जो 2020 वाला पेपर होगा यूपी टेट का वो 25 जुलाई इसकी तारीख रखी गई है, ठीक है ना। तो गाइस आपको बताना चाहते हैं कि इस समय की बड़ी अपडेट ये है कि यूपी में एक और बड़ी शिक्षक भर्ती का होगा आगाज। यूपी टेट का रिजल्ट आते ही होगी घोषणा, भरे जाएंगे 51,000 खाली पद, शिक्षा मित्रों को भी मिलेगा मौका। जी हाँ दोस्तों, देखिए जितने बच्चे बेरोजगार हैं उनके लिए दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों देखिए, प्राइमरी शिक्षक भर्ती से पहले हम आपको बताना चाहते हैं जो हमारी एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों आवेदन हुआ है वो 3,62,000 आवेदन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये संख्या बहुत ही बड़ी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जूनियर भर्ती दोस्तों जो 1894 पदों पर वैकेंसी थी उसके लिए 3 लाख से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं। तो मतलब आज के दिन में अगर आप नौकरी चाहते हैं ना तो गाइस कंपटीशन बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आप एक अच्छी खासी मेहनत और एक सही रणनीति के साथ तैयारी करेंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। अब दोस्तों बात आएगी कि किन किन छात्रों को मिलेगा मौका, और आपको बता दें फेल छात्र होंगे शिक्षक भर्ती से बाहर। जी हाँ दोस्तों, देखिए पहले तो वो बच्चे बाहर हो जाएंगे जितने बच्चों ने टीईटी परीक्षा पास नहीं की है। अगर दोस्तों आपके पास यूपी टेट या सी टेट इन दोनों में से कोई भी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है जिसमें दोस्तों आप पास हैं तो गाइस आपको नई भर्ती में मौका आसानी से मिलेगा। लेकिन अगर आपने दोस्तों टीईटी परीक्षा पास नहीं कर रखी है तो आप शिक्षक भर्ती से पहले बाहर हो जाएंगे। तो कुछ चीजें इसको जरा ध्यान में रखना है आपको। और उसके बाद दोस्तों देखिए जितने बच्चे डीएलएड या बीएड, आप दोस्त या तो डीएलएड के छात्र होंगे या तो बीएड के होंगे या तो डीएड, या देखिए इसके समकक्ष कुछ और कोर्स होते हैं जैसे कि बीएलएड हो गया, तो उन बच्चों को भी मौका मिलता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है, जितने बच्चों का दोस्तों रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब पहले सेमेस्टर से लेकर अंतिम सेमेस्टर तक दोस्तों मतलब आपका रिजल्ट क्लियर है तभी दोस्तों आपको मौका मिलेगा। अगर आपकी किसी भी विषय में बैक बची है, अगर दोस्तों बैक लगी तो उसको देखिए भर्ती फॉर्म आने से पहले उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी बैक बची होगी तो आपको नई भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। इसको जरा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आवेदन का दोस्तों जो भी पूरा प्रोसेस होगा वो हम आपको बताएंगे, कब से शुरू होंगे आवेदन, कि किन किन छात्रों को मिलेगा मौका। अब देखिए दोस्तों जो हमारी भर्ती प्रक्रिया रही, पहले इसको जरा देख लीजिए कितने पदों पर आएगी। आपकी दोस्तों जो भर्ती प्रक्रिया आ सकती है वो 51,112 पद हो सकते हैं। इसको जरा पहले हाईलाइट करते हैं, आपको थोड़ा ध्यान में रहे, 51,112 पद। पहले दोस्तों पूरी अपडेट को हम आपके सामने रखते तो ज्यादा बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2020 कराने का ऐलान बेसिक शिक्षा विभाग ने कर दिया है। इसे बेसिक शिक्षा के प्राथमिक स्कूलों में नई भर्ती की आहट माना जा रहा है। प्राथमिक स्कूलों में दोस्तों 51,112 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का यह दावा सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जब मामला 69,000 भर्ती का चल रहा था तब दोस्तों यूपी गवर्नमेंट ने यह दावा किया था। ऐसे में पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक भर्ती का होना लगभग तय है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 25 जुलाई को होना प्रस्तावित है। पहले दोस्तों तैयारी थी कि यूपी टेट के बाद ही एडेड जूनियर हाई स्कूल और प्राथमिक स्कूलों की भर्ती कराई जाएगी, लेकिन जूनियर स्कूलों में दोस्तों इधर लंबे समय से सीधी भर्ती नहीं हुई थी। वही उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या अधिक तादाद को देखते हुए यह भर्ती बिना टेट के ही कराने का निर्णय हुआ। जी हाँ दोस्तों, देखिए एक तो इसमें पद काफी कम है, 1894 पद थे, लेकिन यूपी टेट का पेपर होना जरूरी था। यह छात्रों के साथ दोस्तों बड़ा धोखा था, क्योंकि काफी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मतलब जूनियर वाली होता है ना टेट का पेपर ही नहीं दिया कभी, कि छोड़ा कि हो जाएगा मैटर, लेकिन गाइस पेपर हो जाता है। तो इससे छात्रों का देखिए नुकसान ज्यादा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे के अपडेट में हम बात करेंगे। देखिए विधानसभा चुनाव के पहले दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है। प्राथमिक स्कूलों की भर्ती इधर तय अंतराल में हो रही है, इसके लिए पात्रता परीक्षा कराना जरूरी है। इसीलिए दोस्तों जुलाई या फिर अगस्त में शिक्षक भर्ती की घोषणा हो सकती है, ताकि कुछ ही दिनों में लिखित परीक्षा करवाकर परिणाम घोषित हो और विधानसभा चुनाव के पहले नियुक्ति पत्र वितरित हो सके। तो गाइस इस अपडेट से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो हमारे नई भर्ती का फॉर्म है
वो जुलाई या अगस्त तक आ सकता है। ठीक है ना। तो मेन था दोस्तों यूपी टेट का जो आवेदन होगा वो 18 मई से होगा। तो तैयार देखिए आपको रहना है। आगे देखिए जरा, डीएलएड प्रशिक्षु नौकरी के आस में बैठे। डीएलएड के साथ देखिए आप बीएड का भी नाम जोड़ दीजिए भाई, बीएड के छात्रों को भी तो मौका चाहिए ना। प्रतियोगी नई शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद अगली भर्ती शुरू करने का आश्वासन दिया था। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 51,112 पद मतलब रिक्त होने की बात स्वीकार की है। इधर 200 करीब 2 लाख से अधिक डीएलएड प्रशिक्षु नौकरी की आस लगाए बैठे। तो गाइस 2 लाख नए बच्चे आ गए जिनको भाई बेरोजगार है, जिनको नौकरी चाहिए। जितने बच्चे दोस्तों डीएलएड के साथ बीएड वाले, सबको ध्यान में रहना है कि कंपटीशन काफी टफ है, नौकरी पाना आसान नहीं है। सुपर टेट 14 सब्जेक्ट का सिलेबस होता है गाइस, मतलब बहुत ही तगड़ा पेपर होता है सुपर टेट का। उसके बाद जरा देखिए, शिक्षा मित्रों को भी दोस्तों भर्ती का इंतजार है। शिक्षा मित्रों को भी अगली भर्ती का इंतजार है। वजह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को शिक्षा मित्रों को एक और भर्ती में अवसर देने के आदेश दिए हैं। तो गाइस आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों को एक अलग से भारांक मिलता है। जो हमारी लास्ट वैकेंसी आई थी 69,000 भर्ती में, उसमें शिक्षा मित्रों को 25 अंक का भारांक दिया गया। तो इसका बस एक मतलब होता है, अगर शिक्षा मित्रों ने सुपर टेट के जो पेपर होता है दोस्तों, एस टेट का जो हमारा पेपर होगा, इस पेपर को सिर्फ पास भी कर लिया। आपको बता दें दोस्तों, जो सुपर टेट की पासिंग मार्क लास्ट टाइम रखी गई थी, तो वो जनरल कैटेगरी के लिए 97 नंबर थी, और बाकी दोस्तों जितने भी आरक्षित वर्ग थे, ओबीसी, एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप के छात्र, उनके लिए 290 नंबर। देखिए गाइस एक बात और आपको बता दें, अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं और फिजिकल हैंडीकैप भी है, तो दोस्तों आपके लिए पासिंग मार्क 90 नंबर मानी जाएगी। ठीक है ना। तो फिर आपकी जनरल से काउंट नहीं होती, फिजिकल हैंडीकैप छात्रों को थोड़ी सी राहत मिलती है। तो गाइस देखिए यहाँ पर अपडेट है यूपी टेट का जो पूरा मामला है। यूपी टेट 25 जुलाई को पेपर होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा इस साल 25 जुलाई को आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। सुबह 10 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक होने वाली पहली पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। दोपहर 2:30 से लेकर शाम 5 बजे तक दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। परीक्षा का दोस्तों जो रिजल्ट है वो 20 अगस्त को घोषित होगा। तो गाइस ये बड़ी अपडेट है। उसके बाद देखिए, एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती को 3.62 लाख आवेदन हो गए। तो कुल मिला के ओवरऑल दोस्तों बस आपको एक बात समझनी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले, ठीक है ना, तो आपको एक अच्छी खासी समर्पित होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जो भी दोस्तों बाकी की अपडेट्स आएंगे वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे समय समय पर, चाहे डीएलएड की अपडेट हो, चाहे बीएड की हो, चाहे नई भर्ती की हो, चाहे दोस्तों कोई भी अपडेट हो। अब दोस्तों आपके मन में सवाल था कि कब से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन नई शिक्षक भर्ती के। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बोला कि ये आवेदन या तो जुलाई या अगस्त तक जा सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि कब से होंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है, उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। अब बात आती है कि किन किन छात्रों को मौका मिलेगा। सिर्फ उन छात्रों को मौका मिलेगा जिन बच्चों ने या तो यूपी टेट या तो सीटेट की परीक्षा पास की है। इन दोनों में से कोई एक परीक्षा पास होना जरूरी है, जो कि दोस्तों पेपर 1 जिसको बोलते हैं प्राथमिक स्तर की, कक्षा 1 से लेकर 5 वाली। उसके साथ दोस्तों अगर आपका डीएलएड या बीएड का कोर्स है तो सभी सेमेस्टर का दोस्तों रिजल्ट आ जाना चाहिए, भले ऑनलाइन आया हो। आपकी कोई बैक नहीं होनी चाहिए, तभी आपको मौका मिलेगा। फेल बच्चे भर्ती से बाहर होंगे, कोई डाउट नहीं है, इसको अभी से ध्यान में रखिएगा। शिक्षक भर्ती का पूरा नियम, आपके दोस्तों हाई स्कूल के नंबर जोड़े जाते हैं, इंटर के नंबर जोड़े जाते हैं, ग्रेजुएशन के जोड़े जाते हैं, प्लस अगर आपने बीटीसी डीएलएड जो भी दोस्तों कोर्स है उसके साथ बीएड कर रखा है तो उसके नंबर जोड़े जाते हैं। अब बात आती है सुपर टेट का क्या होता है दोस्तों। देखिए, जो हमारा सुपर टेट का पेपर होता है एस टेट का, ये भी दोस्तों पेपर आपका 150 अंकों का होता है। आप जितने भी दोस्तों नंबर लाएंगे उसका 60% दोस्तों जब फाइनल मेरिट बनती है तो उसमें लिया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। जब दोस्तों आप इन सब बातों को अच्छे से जानेंगे तभी आप एक अच्छी खासी पढ़ाई कर सकते हैं। आपके मन में कैलकुलेशन आ जाएगा। देखिए, आप में से काफी ऐसे बच्चे होंगे जिनके हो सकता है कि हाई स्कूल में 10वीं में दोस्तों हो सकता है सिर्फ 60% नंबर हो। 60% नंबर का मतलब दोस्तों इसको 10 से भाग कर देंगे तो दोस्तों आपका 6 अंक का गुणांक बनेगा। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको दोस्तों 12th में खाली 50% ही नंबर होगा। इसको दोस्तों जब 10 से आप भाग कर देंगे, देखिए जितना भी परसेंट उसको 10 से भाग कर दिया करिए, बस गुणांक आ जाएगा। तो ये दोस्तों 5 अंक का आ गया। उसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा आपका परसेंटेज होगा तो 55% हो गया मान लेते हैं। इसको 10 से भाग करेंगे तो दोस्तों 5.5 अंक का गुणांक बनेगा। उसके बाद अगर आपने डीएलएड कर रखा है
या BTC 200 जो भी नाम आपका है अलग अलग, या दो दोस्तों अपने बीएड। अगर मान लेते हैं आपके यहाँ पर परसेंटेज 70% से, तो इसको 10 से भाग करेंगे तो दोस्तों ये 7 अंक बनेगा। इन सबको पहले जोड़िए, 6 और 5 11, 11 5 होता है 16, ठीक है, इसको पॉइंट को बाद में लेते हैं, और 16 और 7 दोस्तों होता है 23, तो दोस्तों ये टोटल जो गुणांक आपका बनेगा 23.5 अंक का बनेगा, ठीक है। तो अब गाइस ये आपको सोचना है कि यार आपके अच्छे गुणांक कैसे आएंगे। अब दोस्तों जो आपका सुपर टेट का पेपर होगा ना, तो कम से कम दोस्तों आपको सुपर टेट में 150 में से मिनिमम 110 नंबर से लेके 120 नंबर पाना है। 110 नंबर पाएंगे तो इसका 60% निकालते हैं हम लोग, 110 गुणे 60 बटे 150, 0 से 0 कट गया, 15 कम 15, 15 चौके 60, 11 गुणे 4 44 हो गया। 44 ये 223.5, इसको और जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 200 जोड़ने पर, ये 5 4 3 7 4 2 6। तो गाइस अगर आप इतना गुणांक लाएंगे 67.5, तो भी दोस्तों आपको नौकरी पाना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस हम आपको हर चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि आपकी जो तैयारी हो ना एक बेहतर तरीके से हो, ताकि दोस्तों आपको नौकरी मिल सके। तो अगर दोस्तों आपका देखिए इंटर, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और डीएलएड में इस तरह के परसेंटेज हैं 60%, 50, 55, तो गाइस यहाँ पर आपको सुपर टेट में 110 से काम नहीं चल पाएगा। आपको लाना पड़ेगा कम से कम नहीं तो 120 नंबर। 120 का पहले 60% निकाल लेते हैं, 0 से 0 कटा, 15 कम 15, 15 चौके 60, 12 गुणे 4 48 हो गए। अब दोस्तों ये 48 नंबर ये और 23.5 इसको जरा जोड़ते हैं, ठीक है, 23.5 ये 5 आ जाएगा पॉइंट का, 8 3 11, 4 2 6 1 7। समझ रहे हैं आप लोग। तो गाइस अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ये परसेंटेज थोड़ा बेहतर है, ठीक है। तो गाइस अगर आपका 71 अंक तक गुणांक बन गया तो ये मान के चलिए कि आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, 70 के ऊपर नियुक्ति पत्र मिल जाता है, ठीक है। तो जरा इस बार ध्यान में देना है, अगर आपके हाई स्कूल इंटर में परसेंटेज कम है तो इधर दोस्तों आप सुपर टेट में मेहनत करके अपनी नौकरी ले सकते हैं। ये बड़ा बदलाव था गाइस। पहले क्या होता था कि आपको परसेंटेज के बेस पर नौकरी दे दी जाती थी, लेकिन अब नियमों में बदलाव हुआ है, सुपर टेट होता है योगी सरकार से, पहले ऐसा नहीं था। तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।